तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्थान है, उसके द्वारा जो मल्टीपल पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। हालांकि उससे पहले हमारे सामने उसके नोटिफिकेशन की PDF है। इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। तो टोटल 9 तरह के पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी निकली गई, जिसमें साइंटिस्ट डी से लेकर के फील्ड असिस्टेंट तक की वैकेंसी है। यहाँ पे सबकी कंसोलिडेटेड पे यानी जो कंसोलिडेटेड सैलरी है वो यहाँ पे बता दी गई है। अब यहाँ पे एक बात कही गई है कि ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, मतलब सबसे पहले 1 साल के लिए होगी और बाद में इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कोई भी कैंडिडेट इसके लिए परमानेंट करने के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 24 अगस्त 2026 से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 7 सितंबर 2026 तक यहाँ पे चलने वाली है। अब यहाँ पर पोस्ट वाइज अपर एज लिमिट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कंसोलिडेट पे और उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सभी की यहाँ पे दे दी गई है। तो मान के चलिए अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स है। 4 वैकेंसी है। कंसोलिडेटेड पे 57,498 रुपए है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस होनी चाहिए या फिर BCA होनी चाहिए, और साथ ही आपको जो है स्किल टेस्ट पास करना होगा, जिसमें MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होगा। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपके, ठीक है, कंप्यूटर पर। इसके बाद अगर आप फील्ड असिस्टेंट के फिल करना चाहते हैं तो मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 27 साल, 8 वैकेंसी, कंसोलिडेटेड पे 38,741। आपको 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास करना होगा 55% स्कोर के साथ, और वाटर वेस्ट सैंपलिंग, सैंपल प्रिजर्वेशन की आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि इंडियन सिटीजन ही सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं लगने वाली है। जो कैंडिडेट को जो है ओरिजिनल फोटो ID कार्ड आपको ले जाना होगा जब भी आपका मतलब रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा, वेरिफिकेशन जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है द बोर्ड रिजर्व राइट टू पोस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन रीजनल डायरेक्टर ऑफिस लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, हेड ऑफिस दिल्ली। यानी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे बोर्ड के पास ये राइट है कि जो भी रीजनल डायरेक्टरेट सेंटर है वहां पे उनकी पोस्टिंग हो, जिसमें कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़ और हेड ऑफिस दिल्ली है, ठीक है। और पोस्ट घट या बढ़ सकती है। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में यहाँ पे बता दिया गया है कि स्टेप बाय स्टेप आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स की जानकारी थी वो हमने आपको दे दी है। अब अगर आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे आप सीधे इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फॉर्म ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जो इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है, मतलब इंस्ट्रक्शन है, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करते ही यहाँ पे आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे फिल करना है। कैंडिडेट का मिडिल नेम यहाँ पे फिल करना है और लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। अगर कैंडिडेट का मिडिल और लास्ट नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम ही सिर्फ यहाँ पे फिल करना है। प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है, सिंगल प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। इसके बाद पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज कर लें। चूज करने के बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड जो भी है आप यहाँ पे चूज कर लें। इसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो मार्क्स है, यानी जो जितनी भी परसेंटेज आई हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हर एक के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए वो आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, तो आप एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लें। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आई कंफर्म वाले बॉक्स को चेक कर देना है। यहाँ से जेंडर आपको चूज कर लेना है, जो भी कैंडिडेट की जेंडर है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है कैंडिडेट की कैलेंडर से। इसके बाद 7 सितंबर 2026 तक जो भी डेट होती है, मतलब जो भी एज होती है कैंडिडेट की, वो यहाँ पे नजर आ जाएगी। कैंडिडेट की जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है कैंडिडेट की वो यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है डू यू पॉजेस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइज। तो अगर मतलब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उसके लिए जो मांगी गई है, अगर आप पॉजेस करते हैं, आप धारित करते हैं, आपके पास है तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं। इन सारी चीजों को करने के बाद आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर ओके क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही हमारे सामने रिव्यू फॉर्म आ जाएगी, यानी जो भी हमने जानकारी फिल की है एक बार यहाँ पे रिव्यू करने को कहा जा रहा है। तो अगर सारी जानकारी ठीक है तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे, अगर कोई जानकारी गलत है तो यहाँ पे स्टार्ट ओवर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हमारी नजर आ जाएगी। यहाँ पे हमें एक मैसेज आ गया है कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें अच्छे तरीके से फोटो क्लिक करके रख लेना है। इसके बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कॉलम में फिल करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ हमने डाली थी उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद ये जो कैप्चा नजर आ रहा है, इस कैप्चा बॉक्स में फिल करेंगे, फिर साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे।
तो साइन इन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी हमने बेसिक डिटेल्स फिल करी थी वो सारी बेसिक डिटेल्स हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। प्रोजेक्ट का नाम, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जो भी हमने डाला था, डेट ऑफ बर्थ भी हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे फादर नेम, हस्बैंड नेम, तो यहाँ पे जो भी गार्जियन है, गार्जियन का नाम इस वाले कॉलम में डाल देना है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो भी नेशनलिटी है, यहाँ पे नेशनलिटी हमें इंडियन चूज कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस जो भी कैंडिडेट की अनमैरिड, मैरिड जो भी है यहाँ से चूज कर लेनी है। अब यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी आइडेंटिटी प्रूफ कैंडिडेट के पास है यहाँ पे चूज कर लेना। आईडी नंबर यहाँ पे डाल देना है, आईडी नंबर वाले कॉलम में। यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर नजर आ जाता है। अब अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी यहाँ पे डालनी होगी। अल्टरनेट मोबाइल नंबर उसके भाई का, पिताजी का, माँ का, किसी का भी मतलब मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर वाले कॉलम में डालना है। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट की नजर आ रही है क्योंकि हमने पहले फिल कर दी थी। अब यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है कैंडिडेट की वो यहाँ पे डाल देनी है पूरी एड्रेस को। इसके बाद यहाँ पे जिस भी स्टेट में प्रेजेंट एड्रेस है उस स्टेट को चूज कर लेना है। पोस्टल कोड, पोस्टल कोड मतलब जो भी पिन कोड है कैंडिडेट का वो यहाँ पे डाल देना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ योर प्रेजेंट एंड पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट पोस्टल एड्रेस, यानी अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस पर क्लिक रहना देना है, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे अगर दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ पे हमें परमानेंट एड्रेस को डालना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि इस पोस्ट के लिए जो भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी हमें जानकारी देनी है। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो बैचलर डिग्री थी, बीसीए थी, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन डाल देंगे, जिस भी मतलब ये से हमने ये किया है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डालेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डालेंगे जिस भी यूनिवर्सिटी से हमने किया है। डिवीजन यहाँ पे हम डाल देंगे जिस भी डिवीजन से हम पास हुए हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे 10th की जानकारी देनी है। 10th की जानकारी ठीक उसी तरीके से देनी है और यहाँ पे 12th की जानकारी देनी है, ठीक है। अगर हमने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी दे सकते हैं। हालांकि अगर बीसीए किया हुआ है तो सिर्फ बीसीए की जानकारी देंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन की देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। और भी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो हम ठीक उसी तरीके से दे सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव एनी रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे क्योंकि इस पोस्ट के लिए किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे इन सारी चीजों को करने के बाद सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पर एक बार स्क्रॉल अप डाउन करके अपने एप्लीकेशन को सही तरीके से देख लेना है। देखने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे कंफर्म एंड फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इसको स्क्रॉल ऊपर नीचे करके हम अपने एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके हम अपने एप्लीकेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख लेंगे और साथ ही इसकी प्रिंट आउट कॉपी जो है हम इसको अपने पास रख लेंगे ताकि फ्यूचर रेफरेंस में एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिर एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हम इसको प्रोड्यूस कर सकें। तो हमारा फॉर्म फिलअप सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।